सो हेलो गाइस, वेलकम टू बाबा क्लासेस। जैसा कि हम लोग मैथ क्लास 10 मैथ यूपी बोर्ड एनसीईआरटी को हल किया जा रहा था, और इसमें जो है कि पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन 3 उसमें हल करा दिए गए, और पार्ट 2 में यहाँ पे क्वेश्चन 4 से हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन चौथा हमारा ये है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, और प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और जो है कि इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ b बराबर कितना मिल जाएगा, 3 होगा। b बराबर 3, अर्थात लिखेंगे यहाँ पे अर्थात r बराबर या तो 0 होगा, जो r यानी शेषफल होगा 3 से कम ही मिलेगा। तो या तो 0 हो सकता है, 0, 1, 2 होगा, इतना हो सकता है। ठीक, तो उसके बाद जो है कि हम लोग प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पे हमने माना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक, तो यहाँ पे a, और जो है कि इसको जो है कि अब यहाँ पे लिखेंगे केस 1, इसको लिखेंगे केस 1। इसमें ये लिखेंगे कि जब r बराबर 0 रखने पर, r बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा a और b की वैल्यू 3 होगा, और q के प्लस, और यहाँ पे क्या रखेंगे 0। अब जो है कि इसको जब हल करेंगे यानी दोनों को, तो a बराबर 3q मिलेगा, और जो है 3q, और बोला गया है कि यहाँ पे वर्ग तो यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम लिखते हैं वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q, इसका करेंगे तो 9q स्क्वायर। अब यहाँ से a स्क्वायर बराबर, इसमें से 3 को कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, 3 त्रिके 9q स्क्वायर। अब हम इसे मानेंगे यम, क्या मानेंगे, यम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना 3q स्क्वायर बराबर यम, 3q स्क्वायर बराबर यम। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3, ये 3 है, इस पूरे को हमने मान लिया यम, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ये हो गया। फिर उसके बाद आगे हल करेंगे। अब लिखेंगे केस 2, तो यहाँ पे केस 2, यहाँ पे बस ये लिखेंगे जब r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे, तो r बराबर 1 रखेंगे किस यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब जो है कि दोनों यहाँ पे लिखेंगे कि वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा a स्क्वायर बराबर कोष्टक में 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है सबको पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर कर दो, और 1 का स्क्वायर, और 2ab यानी 3q और 1। ठीक, फिर उसके बाद a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे इसको करोगे तो 3 त्रिके 9q स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा, इसको लास्ट में लेके चले जाएंगे अभी से, तो इसको पहले गुणा कर लो, 2 3 6, 6 कम 6, तो यहाँ पे मिलेगा 6q, और 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक,
तो अगली लाइन हल करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 को कॉमन करेंगे। कितना कॉमन करेंगे, क्योंकि 3 लाना है तो 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तरीके 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6 क्यू प्लस का 1 हो जाएगा। अब जो है कि इसी को मान लेंगे यम, इसको हम क्या मानेंगे, यम। इसी तरह से लिख लेंगे कि माना इतना इतने के बराबर यम है, तो इसको लिखेंगे इसी तरह से ए स्क्वायर 3, ये 3 है, इस पूरे को हमने क्या माना, यम माना है, और प्लस का 1, समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, समीकरण 2। अब इस ये भी हो गया। अब जो है कि 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब 2 रखेंगे तो वही लिखेंगे केस 3 जब r की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो r की वैल्यू 2 रखने पर तो यहाँ पे किस में रखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। तो ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 3q और r की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब 2 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे कि वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर वही वाला सूत्र लगेगा, वर्ग करेंगे तो a और ये मिलेगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3q प्लस, तो इसको आगे इधर करते हैं तो इसको इसी सूत्र पर तोड़ देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो लिखेंगे इसको a स्क्वायर बराबर 3q, मतलब यहाँ पे a का मान है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसी पे, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ये यहाँ पे 2ab यानी 2 गुणे a का मान कितना है, यहाँ पे ये a है, ये वाला b है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3q गुणे 2, तो यहाँ पे मिलेगा a स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको लास्ट में अभी से लेके चले जाते हैं, फिर बाद में करना पड़े, अभी कर लेते हैं। तो 3 दूना के 6, 6 दूना के कितना हो जाएगा 12, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4, और इस 4 को हमें 3 4 मिलेगा, इसको एक लाइन लिख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q, और इस 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1, क्या लिखेंगे 3 प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 1, क्यों किया गया अभी आगे समझ में आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, यहाँ से 3 को कॉमन लीजिए, 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3 तरीके 9 q स्क्वायर प्लस 3 चौके 12q और 3 एकम 3, और प्लस का क्या बच जाएगा 1, बाहर में चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3, और इस पूरे को हम मानेंगे यम, क्या मानेंगे, पूरे को मानेंगे यम। एक लाइन बीच में दर्शा देना इसी तरह से कि माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल यम मान लिया गया, तो इसको हम पूरे को क्या मानेंगे यम मान लेंगे, लिख के दर्शा देंगे। फिर उसके बाद जो है कि 3 हो जाएगा, और इसे हम पूरा कितना माने यम माने, तो यम प्लस 1 हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, कितना बनाएंगे समीकरण नंबर 3। अब ये हमारा हो चुका है, अंत में ये लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या बोला गया 3 यम, यानी यहाँ पे लिखेंगे वर्ग 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप में होता है, के रूप का होता है। तो इसी तरह से ये हमारा क्या हो गया दर्शा दिया गया, इसी तरह से दर्शाना है। यहाँ पे बीच में लिख लेंगे आप लोग कि माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर हमने क्या माना यम। तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें। और अगला क्वेश्चन, तो अगला सवाल प्रश्न नंबर 5 हमारा है। इसमें भी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है और बताया गया है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस
1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो इसका सलूशन देखेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जैसे पिछला सवाल किया गया था उसी तरह से किया जाएगा, सेम वही चीज़ प्रोसेस होता है। तो लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ बी की वैल्यू हम अगर 9 लेके चलते हैं, अगर इस 9 को लेके चलेंगे तो ज़्यादा बड़ा सवाल हो जाएगा। हम यहाँ पर बी का मान 3 लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे? 3 लेके कर, जो कि ये जो है कि इसके 3 के टेबल में 9 आ जाएगा। तो आसानी से हम कर लेंगे। तो जहाँ बी की जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा? 3। अर्थात आर बराबर या तो हमें 0 मिलेगा, 1 मिल जाएगा, या तो 2 मिल जाएगा। बताए थे कि बी से छोटा होता है, ठीक। तो जो आर होगा क्या होगा? छोटा होगा। और आर की वैल्यू जो है कि या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है। अब यही लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें पता है, ज्ञात है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे कि केस 1, ये लिखेंगे कि जब आर बराबर 0, सबसे पहले 0 को रखेंगे। सबसे पहले किसको रखना है? 0 को रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 0 को रखने पर, इस तरह से लिख लेना है पूरा, रखने पर। तो 0 का रखेंगे तो a, b की वैल्यू कितना मिला है? 3। ये कितना हो जाएगा? q। और ये कितना है? r की जगह पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसमें बात को ध्यान रखना है कि घन बोला है। क्या बोला गया है? इसमें घन बोला गया है। तो इस घन को, तो ये लिखेंगे इसको a बराबर 3q मिलेगा इसको पूरा हल करने पर। तो ये लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। तो लिख देंगे यहीं पे घन करने पर। तो जब दोनों पक्षों का हम घन करेंगे तो इधर मिलेगा AQ इक्वल 3Q, और इसका क्या हो जाएगा? होल क्यू। तो इसको अगर हल करेंगे तो ये मिलेगा कितना? 3 3 9, 9 3 27 क्यू, ठीक। अब जो है कि AQ बराबर, इसमें से हम 9 को कामन करेंगे। कितना कामन करेंगे? क्योंकि 9m लाना है तो 9 को हम कामन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, और इसमें से 9 3 27 क्यू के घाते 3 हो जाएगा। इस चीज़ को हम मान लेंगे यम। क्या मानेंगे? लिख लेंगे कि माना 3q के घाते 3 बराबर यम मान लिया जाएगा। जब मानेंगे तो ये मिलेगा AQ बराबर, यहाँ पे 9 है, 9 लिखेंगे, और इसको हम पूरा क्या माने? यम माने। तो इक्वल क्या हो जाएगा? इसे हम समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। आगे ये तो 0 पर रख के हल कर दिए। अब जो है कि अगला केस लिखेंगे। तो लिखेंगे केस 2। अगला केस यही लिखेगा कि जब r बराबर 1, 0 के बाद किसको रखेंगे? 1 रखने पर। तो 0 के बाद 1 रखेंगे तो ये मिलेगा कि a बराबर b की वैल्यू 3, q और यहाँ पे 1। यहाँ पे भी दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे घन करने पर। जब हम घन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा AQ बराबर, ये मिलेगा 3Q प्लस 1 का होल क्यू। अब हम लोगों को सूत्र ज्ञात है कि a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी पे हम इसको क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। तो इसको तोड़ते हैं तो AQ बराबर हमें मिलेगा a का स्क्वायर यानी 3q का q करना है, फिर उसके बाद 1 का q यानी b, a है, इसको b मानेंगे, और प्लस 3 को सूत्र में दिया गया 3 a का स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुणे में है तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और a की मान और जो है कि b का मान रख दिए। अब इसको हल कर लेंगे तो AQ बराबर मिलेगा, इसका Q है तो 27Q घाते 3,
और एक का वैल्यू एक में कई बार गुणा करेंगे तो कोई चेंजेस होगा नहीं, एक ही आएगा। और यहाँ पे देखो 3 तरीके 9, 9 तरीके 27 हो जाएगा, 27 क्यू स्क्वायर, और इधर गुणा करो 3 तरीके 9 क्यू। तो यहाँ से जो है कि इस 1 को हम लेके चले जाते हैं इधर, चाहे लिख लो, एक लाइन फिर से लिख देते। तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू बराबर 27 क्यू, और जो है कि यहाँ से ये 27 क्यू और 9 क्यू प्लस 1, ठीक। ए क्यू बराबर, यहाँ से 9 को कॉमन करेंगे क्योंकि हमें 9 m प्लस 1 के रूप में ही लाना है, ठीक। तो यहाँ पे 9 कॉमन कर, 9 तरीके 27 क्यू, 9 तरीके 27 क्यू स्क्वायर, और 9 एकम में 9, तो सिर्फ यहाँ पे एक को दर्शाया नहीं जाएगा, एक क्यू ही लिखा जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब हम इसी तरह से लिख लेंगे कि इसको, इस पूरे पार्ट को हम यम मानेंगे, क्या मानेंगे, यम मान लेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा ए क्यू बराबर, यहाँ पे 9 है यानी 9, और इस पूरे को हमने क्या माना यम, प्लस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, ठीक, समझ में आ गया। तो आगे इसी तरह से ये हो गया। अब जो है कि एक रखेंगे, अब क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे केस दूसरा, ये तीसरा है। आर बराबर कितना रखना है, 2 रखने पर, यहाँ पे लिख लेना पूरा कि आर बराबर 2 रखने पर किस में रखेंगे, यहीं पर रखेंगे। तो ए बराबर और इसकी वैल्यू कितना है 3, और क्यू अब प्लस कितना हो जाएगा 2, यहीं पे लिख लेंगे घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ पे जब हम इसको घन करेंगे तो ये मिलेगा कितना, ए क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यू। अब ए क्यू बराबर, यहाँ पे इसी सूत्र पर फिर इसको हम तोड़ देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 3 क्यू का होल क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यू, फिर उसके बाद 3a स्क्वायर होता है, तो 3 क्यू अगुणे b, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर उसके बाद प्लस 3, और ये होता है a, तो a कितना है 3 क्यू, b कितना है, b का स्क्वायर होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। पूरा हल कर लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ए क्यू, और ये मिलेगा 27 क्यू, और यहाँ पे मिलेगा 8, और ये हो जाएगा 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, 27 दूना के 54 क्यू का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 तरीके 9, 9 और 2 दूना के 4, 9 चौको 36 क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन ए क्यू बराबर इस तरह से लिख लेंगे 27 क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब यहाँ से 9 को कॉमन करेंगे, 9 यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 9 तरीके 27 क्यू, 9 चौको 9 छक्का 54 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे 9 चौको 36, और प्लस में 8 बाहर चला जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा। फिर उसके बाद इस पूरे पार्ट को हम यम मानेंगे, लिखेंगे कि माना 3q इतना इतना बराबर यम मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए क्यू बराबर ये 9 है 9, और इस पूरे पार्ट को हमने क्या माना है यम, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 8, समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण दे देंगे। बस ये हमारा हो चुका है। लास्ट यानी अंत में यही लिखेंगे कि अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या कामा दे के लिख लेंगे 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप
का होता है, होता है, अंत में ही लिख लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको दोबारा यानी ना समझ में आए तो बार बार वीडियो को देखें जिससे समझ लें। और थैंक्स फॉर वाचिंग, और लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।